रात के अंधेरे में काशी के मणिकर्णिका घाट की चिताओं की लपटें आसमान को भेद रही थीं। इस रहस्यमय वातावरण में हवा में विचित्र सी गंध तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। राख से लिपटा एक विकृत चेहरे वाला युवक बैठा था। चित्रांश, उसका हृदय धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लालसा थी, सुंदरता, शक्ति और समाज में स्वीकार्यता की लालसा। गुरु वशिष्ठ नाथ ने उसे चेताया था, चित्रांश, यह राह सरल नहीं है। कर्ण पिशाचिनी केवल इच्छाओं को भड़काती नहीं, आत्मा को निगल भी जाती है। उसके मोह में पड़ना मृत्यु को बुलावा देना है। लेकिन चित्रांश के भीतर की भूख हर चेतावनी को अनसुना कर रही थी। उसके कानों में श्मशान में बहती हवा जैसे रहस्यमयी मंत्र फुसफुसा रही थी। 41वीं रात जब श्मशान की चिताएं अचानक तेजी से जल उठी, आसमान में एक चीख गूंज उठी और एक रहस्यमयी छाया उभरी। चित्रांश के चारों ओर स्याही सी काली छायाएं नाचने लगी। हवा में एक मोहक मगर डरावनी सुगंध घुल गई और अचानक एक अभूतपूर्व सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसके लंबे खुले बाल, उसकी बड़ी काली आंखें और वह मोहक मुस्कान। चित्रांश का हृदय एक पल के लिए ठहर गया। तो तुमने मुझे बुलाया है, चित्रांश। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। चित्रांश कांप उठा, लेकिन उसकी आंखें उस अद्भुत सौंदर्य पर टिकी रहीं। उसने कांपते हुए कहा, मुझे सुंदरता चाहिए, शक्ति चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए। कर्ण पिशाचिनी हंसी। उसकी हंसी में एक सिहरन थी जो हड्डियों में उतर गई। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? मेरी दुनिया में आना आसान है, लेकिन लौटना नामुमकिन। उसके शब्द चित्रांश की आत्मा में गहरे उतर गए, लेकिन वह उसके मोहपाश में जकड़ता चला गया। रात दर रात चित्रांश और अधिक गहराई में उतरता गया। हर रात एक अजीब साया उसके आसपास मंडराने लगा। पिशाचिनी का हर स्पर्श, हर शब्द उसे और अधिक सम्मोहित करता गया। उसकी धड़कनें तेज होती गईं और उसकी इच्छाएं उसे अंधकार की ओर धकेलने लगीं। रात में अक्सर घाट पर अजीब आवाजें गूंजतीं, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। उसे कभी कभी महसूस होता कि कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। एक रात जब श्मशान की आग प्रचंड हो उठी, चित्रांश पूरी तरह से उसके आलिंगन में समा गया। उसके शरीर की ऊर्जा जैसे पिशाचिनी के वश में होती गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक पिशाचिनी थी। उसकी इच्छाएं और अस्तित्व खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा घुटने लगी। उसे हर पल लगता जैसे कोई उसके भीतर से कुछ निकाल रहा हो। वशिष्ठ नाथ ने यह अनर्थ भांप लिया और श्मशान में आ पहुंचे। मंत्रों के उच्चारण से पिशाचिनी पीछे हटी, लेकिन चित्रांश उसकी गिरफ्त में था। वशिष्ठ नाथ ने अंतिम चेतावनी दी, चित्रांश, इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन आत्मा खो जाने के बाद पछतावा भी अधूरा रह जाता है। परंतु चित्रांश ने अपने गुरु की चेतावनी को ठुकरा दिया। पिशाचिनी ने उसे एक अंतिम आलिंगन दिया और उसके प्राण धीरे धीरे चूस लिए। चित्रांश की चीख घाट के सन्नाटे में गूंज उठी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। चित्रांश के मृत शरीर ने उस रात श्मशान की राख को और भी भारी कर दिया। उसकी मृत आंखें अब भी खुली थीं, मानो अब भी मोहपाश में बंधी हों। उसकी आत्मा अब घाट के अंधेरे कोनों में भटकती रहती, कभी सिसकती, कभी चीखती और कभी सिकती, अपने अस्तित्व को खोजती। काशी के लोग अब भी मणिकर्णिका घाट पर चित्रांश की कहानी को भय और सतर्कता से सुनाते हैं। वे जानते हैं कि इच्छाओं की अंधी दौड़ आत्मा को नष्ट कर सकती है। पिशाचिनी की हंसी अब भी घाट के अंधेरे कोनों में गूंजती है और कई लोगों ने अब तक उसकी छाया देखने का दावा किया है। रात के तीसरे प्रहर में जब घाट सूना होता है, कोई न कोई चित्रांश को पुकारता सुन सकता है।